हेलो दोस्तों, आज हम पावर एंड इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि घात और घातांक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर देख लेंगे कुछ फार्मूलाज। तो देखेंगे ए इंटू ए डॉट डॉट, और हमें n टर्म्स मिल रहा है यानी कि n बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको a का पावर n लिख सकते हैं, जहाँ पर हम n को पावर बोलेंगे यानी कि घात बोलेंगे, और a को आधार बेस, जिसको हम बेस बोलेंगे यानी आधार। और इस पर कुछ वो फार्मूला दिए हैं, वो भी हम देखते हैं। तो मान लो हमें कोई भी अंक दिया हो, जैसे 2 का, तो हम मान लो यहाँ पे 2 है, 2 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 डॉट डॉट कितनी बार? 21 बार। तो इसको हम क्या कर लेंगे? तो 2 का घात 21, 2 का घात 21, 2 का पावर 21। तो ये हो गया पावर, और हमारा जो 2 है वो हो गया बेस। सॉरी, ये जो हमारा 2 है ये बेस हो गया, और 21 21 ये पावर हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर हमें दिया हो a का पावर n इंटू a का पावर m, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? a का पावर n प्लस m, यानी कि घात यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा। जो घात है यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा क्यों ये भी देख लेते हैं। क्योंकि हमारा जो बेस है ये हमारा समान है। अगर बेस यहाँ पे अलग अलग दिया रहे तो घात नहीं जुड़ेगा। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए घात को जोड़ेंगे कि हमारा जो आधार है ये दोनों समान है कि नहीं। तो इस पर हम देख लेते हैं एक सवाल भी। तो जैसे यहाँ पे 3 है, 3 का घात 4 है गुणे, और हमारा कितना है? 3 गुणे 6। तो इसको हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 प्लस 6 यानी 3 का पावर 4 प्लस 6। और हम इसको अब जोड़ लेंगे, 3 का पावर हमारा कितना आ जाएगा? 10 बार। तो 3 का पावर 10 बार। यहाँ पे तो आप लोगों को अब ये पता तो चल ही गया होगा कि 10 हमारा ये यहाँ पे पावर है, और जो हमारा 3 है वो बेस है। ये हमारा नंबर 1 फार्मूला हुआ, एक वाला आगे हम दूसरे फार्मूले पे चर्चा कर। अगर हमें यहाँ पे a का पावर m भागे a का पावर n दिया हो, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? a का पावर m अपान a का पावर n। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा फार्मूला हो जाएगा a का पावर m माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड रूल। अब इस पर हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया 3 का पावर 6, और यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे 3 का पावर 2 है। तो आगे हम देख लेंगे, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a का पावर m अपान a का पावर n। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ देख लेंगे आधार हमारा समान है यहाँ पे, तो a का पावर जो हो जाएगा m माइनस 1, तो यानी कि 6 माइनस 2 हो जाएगा। जहाँ पे हमारा ये सॉरी जो a है यहाँ पे 3 रहेगा, तो 3 का पावर यहाँ पे 6 में से 2 गया, 4 आ जाएगा, 6 का पावर 4 हो जाएगा। आगे हम और भी फार्मूला देख लेते हैं। जैसे हमें दिया हो a इंटू बी का होल पावर n अगर है, अगर आधार अलग है घात एक है, तो हम क्या करेंगे? तो a का पावर n ब्रैकेट हटेगा इंटू बी का पावर n, यानी कि अलग अलग पावर हो जाएगा। यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, घात समान है लेकिन आधार जो है हमारा अलग है। तो इस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 3 इंटू 4 है, और घाते कितना है? पावर यानी कि 2 है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, मान लो हमें ये आधार अलग अलग दे रहा है। जैसे यहाँ पे हमने देखा आधार सेम था तो माइनस कर दिए, और अगर आधार अलग दे रहा है, घात समान दे रहा है, तो क्या करेंगे? जैसे a अपान b का पावर n है, तो हम क्या करेंगे? a का पावर n b का पावर n कर देंगे। फिर इसको आगे हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3/4 है, घाते 2 है, तो 3 का पावर 2 और 4 का पावर 2 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, जैसे हमें दिया हो a का पावर m, और फिर उसके बाद हमें दे दिया हो n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a का पावर m इंटू n, यानी कि जैसे घात में हमें दिया है कोई संख्या है 2, और इसका घात 3, और फिर अंदर जो है 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, 2 का पावर 6, 2 का पावर हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। जब हमारा ये जो है ब्रैकेट में दिया हो और पावर हमारा इसमें दिया हो ब्रैकेट के इधर, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें का तो आधार कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहले हम n देखेंगे, n हमारा अलग अलग है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हमें किसी पद का जैसे a का पावर 0 है, तो इसको हम कितना लिखेंगे? 1।
जैसे हमें 3 का पावर 0 मिल गया तो इसको हम 1 लिख देंगे, 4 का पावर 0 हो गया तो 1 लिख देंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रहना चाहिए कि अगर हमें पावर 0 आ रहा है तो वो हमेशा 1 ही होगा। ऐसा नहीं है कि 4 का पावर 0 है तो ये 4 हो जाएगा। नहीं, अगर 4 का पावर 1 रहेगा तो 4 होगा, नहीं तो 4 का पावर अगर 0 है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।